1974 राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा राज दफन था जो अगर जरा सा भी बाहर आ जाता तो पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता था। ये कहानी है उस मिशन की जिसे भारत ने दुनिया की आंखों के सामने लेकिन पूरी तरह छुपाकर अंजाम दिया। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ठंडी जंग अपने चरम पर थी और परमाणु हथियार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि डर का सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे। भारत एक विकासशील देश, लेकिन उसके भीतर एक फैसला पक रहा था। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक छोटा सा गुप्त सर्कल बन चुका था। इस सर्कल में शामिल लोग गिने चुने थे, कुछ वैज्ञानिक, कुछ सैन्य अधिकारी और कुछ ऐसे लोग जिनके नाम इतिहास में खुलकर कभी सामने नहीं आए। फैसला लिया जा चुका था, भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करेगा। लेकिन असली चुनौती बम बनाना नहीं थी, असली चुनौती थी इसे दुनिया से छुपाना। क्योंकि अगर अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों को इसकी भनक भी लग जाती तो आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और शायद अंतर्राष्ट्रीय अलगाव सब कुछ भारत पर टूट पड़ता। और यहीं से शुरू होता है इस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा, पोखरण। राजस्थान का एक शांत सुनसान इलाका जहां दिन में सिर्फ धूप और रात में सिर्फ सन्नाटा होता था, यही चुना गया इस मिशन के लिए। लेकिन सवाल था, इतनी बड़ी तैयारी को छुपाया कैसे जाए। वैज्ञानिकों को अलग अलग नामों से बुलाया गया, उन्हें अलग अलग रास्तों से पोखरण पहुंचाया गया और उन्हें बताया गया कि वे किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये जानकारी भी सीमित रखी गई। कोई भी व्यक्ति पूरे मिशन की पूरी तस्वीर नहीं जानता था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां हर किसी को सिर्फ उतना ही पता था जितना जरूरी था। सामग्री, उपकरण, विस्फोटक, सब कुछ धीरे धीरे टुकड़ों में भेजा गया। दिन में काम लगभग बंद रहता, असली काम होता था रात के अंधेरे में। रेगिस्तान की रेत के नीचे एक गहरा शाफ्ट खोदा जा रहा था, लेकिन ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। यहां तक कि अमेरिकी सैटेलाइट्स भी नियमित रूप से इस इलाके को स्कैन कर रहे थे। लेकिन भारत ने एक चाल चली। काम का समय इस तरह तय किया गया कि जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरते तब सब कुछ शांत दिखे। जैसे ही सैटेलाइट निकलता, काम फिर से शुरू हो जाता। हर मूवमेंट, हर कदम एक सटीक गणना के साथ। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था, सबसे बड़ा खतरा था अंदर से लीक। अगर इस मिशन की जानकारी कहीं भी लीक हो जाती तो सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खतरे में पड़ जाती। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर बैठकर फैसले लिए जा रहे थे, लेकिन हर फैसला जोखिम से भरा था। क्या किसी अधिकारी पर भरोसा किया जाए? क्या किसी वैज्ञानिक को पूरी जानकारी दी जाए? क्या सेना को पूरी तरह शामिल किया जाए या सीमित रखा जाए? हर सवाल, हर शक इस मिशन को और जटिल बना रहा था। और फिर एक ऐसा पल आया जब सब कुछ दांव पर लग सकता था। एक विदेशी खुफिया एजेंसी को कुछ असामान्य गतिविधियों का संकेत मिला। पोखरण के आसपास बढ़ती हलचल, कुछ गुप्त ट्रांसपोर्ट और कुछ ऐसे पैटर्न जो सामान्य नहीं थे। अगर उन्होंने गहराई से जांच शुरू कर दी तो राज खुल सकता था। दिल्ली में बैठे अधिकारी तनाव में थे। क्या मिशन रोक दिया जाए? क्या इसे टाल दिया जाए? या फिर जोखिम लेकर आगे बढ़ा जाए? फैसला लिया गया, मिशन जारी रहेगा। अब हर दिन, हर घंटा एक दौड़ बन चुका था। वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे थे, बिना रुके, बिना किसी गलती के। क्योंकि एक छोटी सी गलती सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक विस्फोट भी कर सकती थी। रेगिस्तान के नीचे बम तैयार था, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या दुनिया को इसकी खबर लगे बिना इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है? और फिर आया वो दिन, 18 मई 1974। सुबह का समय, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास लिखा जाने वाला था। सिग्नल का इंतजार हो रहा था। दिल्ली से आदेश आ चुका था। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड, और फिर एक भयंकर कंपन, जमीन हिली और पोखरण की रेत के नीचे छुपा वो राज एक विस्फोट के साथ सामने आ गया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था, लेकिन असली झटका दुनिया को तब लगा जब उन्हें इसका पता चला। कोई चेतावनी नहीं, कोई संकेत नहीं, सब कुछ अचानक। दुनिया हैरान थी। कैसे एक देश ने इतना बड़ा ऑपरेशन इतनी चुपचाप, इतनी सफाई से अंजाम दे दिया? अमेरिका, पश्चिमी देश सब चौंक गए। अब वही डर सच हो रहा था। प्रतिबंध, दबाव, आलोचना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने वो कर दिखाया था जिसे छुपाकर करना लगभग असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय का वो छोटा सा गुप्त सर्कल अपनी योजना में सफल हो चुका था। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अगर उस समय एक छोटी सी जानकारी भी लीक हो जाती, अगर एक सैटेलाइट ने कुछ ज्यादा देख लिया होता, अगर किसी एक व्यक्ति ने चुप्पी तोड़ दी होती, तो क्या भारत आज भी वही देश होता या फिर इतिहास की दिशा कुछ और होती? कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं लड़े जाते,
कभी कभी सबसे बड़े युद्ध खामोशी में जीते जाते हैं, और पोखरण उस खामोशी की सबसे ताकतवर गूंज था।